दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। मंगलवार को रेवाड़ी में इंडियन नेशनल लोकदल के जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजपाल यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री और सरकार को जन संवाद कार्यक्रमों के बहाने काफी कुछ कह दिया। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप हमारी खबर को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप सभी लोगों ने एक छोटे से बुलावे के ऊपर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, आपका धन्यवाद। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेषकर जो सीएम का हमारा 3 दिवसीय दौरा रहा, जो वो प्रदेश के सभी जिलों में कर रहे हैं, सभी हलकों में कर रहे हैं। वो 2 हलकों का जिला हल्के का रेवाड़ी और बावल का भी दौरा करके गए। उस दौरे के अंदर सीएम साहब ने रेवाड़ी में क्या दिया, बावल में क्या घोषणाएं की, वो घोषणाएं कब तक पूरी होंगी, मैं आपके माध्यम से उनसे जानना भी चाहूँगा और साथ ही साथ आपको बताना भी चाहूँगा कि पूरा सरकारी खर्चे का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। आप ना तो इस जिले के लिए, ना इस हल्के के लिए ऐसा कुछ करके गए जिसकी लोगों को उम्मीद थी। ऐसा कोई भी काम आपने नहीं किया जो लोग आस लगाए बैठे थे कि सीएम साहब आएंगे और बड़े-बड़े आज इलेक्शन चुनावी मोड में आ चुकी है सरकार, इलेक्शन नज़दीक है, तो कुछ इस हल्के को, जिले को मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं लगा हमें कि ऐसी कोई घोषणा हुई। उसी के संबंध में आज ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। देखिए, मेवात में जो घटित हुआ वो बहुत निंदनीय है और वो असामाजिक संगठन जिन्होंने भी ये किया, जिस भी समुदाय ने किया, वो बड़ा घृणित कार्य है। इस तरह का व्यक्ति किसी समुदाय में हो, किसी परिवार में हो या किसी घर में, किसी जिले में, किसी भी जगह है, तो वो इस तरह के निंदनीय काम करेगा तो उसको बख्शना नहीं चाहिए। उसके लिए तो मेरा एक ही आप लोगों के माध्यम से सरकार को ये कहना है कि जो किसी भी साजिश में शामिल हैं, उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। और मेरी लोगों से भी अपील है कि शांति बनाए रखें, भाईचारा कायम रखें, सौहार्दपूर्ण माहौल रखें। हमें समझना भी होगा कि ये जो हमारी आज की सरकार है, उसका कहीं न कहीं ऐसा एजेंडा भी लग रहा है कि वो इस तरह के इसको ज़्यादा ही कुछ भाव देना चाह रही है, इस तरह के मुद्दे क्रिएट करना चाह रही है। मैं खुलकर कहना चाह रहा हूँ, जब सरकार को पता था कि वहाँ ऐसा गठित होना स्वाभाविक है, ऐसा आईबी, सीआईडी की रिपोर्ट्स उनके पास रही होंगी पहले से, तो उन्होंने समय रहते हुए उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए था। वहाँ अर्धसैनिक बल या पुलिस का प्रशासन की व्यवस्था पहले से करनी चाहिए थी। इसके लिए भी सरकार का पूरी तरह फेल्योर है। साथ ही साथ आज उसको लेके मैं धारा 144 रेवाड़ी में भी लगी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले आप गए होंगे, आपको शायद खबर मिली होगी कि आज भी कुछ संगठनों ने डीसी साहब को या एसपी साहब को ज्ञापन दिया। मेरे अभी भी पास नोटिस में धारा 144 में जब 5 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, तो कोई संगठन ज्ञापन देने के लिए 5 या उससे ज़्यादा बड़ी संख्या में कैसे जा सकते हैं? तो मुझे तो ये लग रहा है, मुझे कहीं ना कहीं इसमें एक साजिश की बू आ रही है। वो साजिश करता कोई भी हो सकते हैं। मैं कोई व्यक्तिगत किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता हूँ। इनेलो पार्टी जब से भाजपा की सरकार बनी है, तब से अगर कोई सदन की बात हो या सदन से बाहर की बात हो, इनेलो पार्टी ऐसी है जिसने मुद्दे उठाए और जो इस सरकार को घेरने का काम करती रही है। अगर मैं सदन की बात करूं तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने हमेशा से इस सरकार में विपक्ष की भूमिका निभाई, एकमात्र विधायक होते हुए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता जरूर हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कोई ऐसी उनकी भूमिका नजर नहीं आई इस पूरे 4 साल के दौरान, या यूं कह लीजिए पिछली सरकार के दौरान तक भी, कि उन्होंने ऐसी कोई भूमिका निभाई हो जिसके अंदर वो ये कह सके कि मैंने विपक्षी भूमिका निभाई है। आज भी चौधरी अभय सिंह चौटाला एकमात्र विधायक होते हुए सदन में गरजते और लोगों के मुद्दे उठाते हैं। हम भी जब कहीं भी लोगों को, अगर हमें लगा है कि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, कुठाराघात हो रहा है, कोई भी अगर वो धरना प्रदर्शन किसी भी मांग के लेकर लोग अपनी जायज मांग के लिए कहीं भी बैठे हैं, तो इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा उनके साथ खड़ी रही और आगे भी हमेशा हम हर जनमानस के साथ खड़े रहेंगे जिसके साथ भी सरकार का कुठाराघात होगा। हाँ, ये मुझे नहीं लगता कि सरकार कुछ अच्छा करेगी, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं जब से ये सरकार बनी है उस दिन से लेकर आज तक निरंतर धरने जारी हैं। कोई एक भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसने आज तक इन 9 सालों में धरना ना दिया। और तो और जो इनकी चुनी हुई सरकार है, जिसको पंचायती राज में सरपंच एक सबसे छोटी इकाई मानते हैं पंचायती राज की, सरपंच और पंच, वो भी धरने पर बैठने पर इन्होंने मजबूर किया। आज भी क्लर्क पिछले लंबे टाइम से धरने के ऊपर बैठे हैं। ऐसी कोई एक भी इकाई नहीं जो धरने पे ना बैठी हो, चाहे वे सिविल हॉस्पिटल्स की एएनएम रही हो, चाहे वो आशा वर्कर रही हो, चाहे वो जितने भी इनके, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, रोडवेज के कर्मचारी रहे हो, दूसरे के डिपार्टमेंट के कर्मचारी, सब धरने पे लगातार रहे। इन्होंने तो लोगों को धरने पे रखा है। लोगों का ध्यान भटका के रखना किसी का धरने के माध्यम से, तो कभी आपका परिवार पहचान पत्र पीपी के माध्यम, पीपी को इन्होंने लगातार लागू करने के लिए आज तक उसकी कमी इनसे ठीक नहीं हो रही। इन्होंने लगातार इसी तरीके से परेशानी लोगों को थोपी है। लोगों के पीले कार्ड काटे जा रहे हैं, लोग धक्के खा रहे हैं, लोग प्रॉपर्टी आईडी के लिए लोग सारे दिन लाइन में लगे हुए हैं। अगर मैं केंद्र सरकार की बात भी करूं तो उन्होंने कभी नोटबंदी के नाम पे, कभी जीएसटी के नाम पे लोगों को लाइन में लगा रखा है। इस सरकार का तो ये पर्पज है कि लोग लाइन में लगे रहे, हमें कुछ देना ना पड़े, लोग हमसे मांग ना करें, और अगर हमसे मांगेंगे नहीं, अपने कामों में उलझे रहेंगे, तो हमने मांगना जरूर नहीं समझेंगे। डॉक्टर साहब, अभी आप इंडिया का हिस्सा है, आपकी पार्टी, तो अभी हरियाणा में भी चुनाव है 1 साल बाद,
तो आज तक कल तक आप कांग्रेस का विरोध करते थे, अभी कांग्रेस के साथ मिलकर आप चुनाव लड़ेंगे, क्या लगता है कि लोगों के बीच किस तरह जाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी 10 दल ऐसे हैं इस देश के अंदर जो आज इंडिया का हिस्सा नहीं है। ININDA जो इनका इनका फुल फॉर्म बढ़ती है वो इंडिया को इन्होंने बना दिया, बाकी उसका हिस्सा नहीं है। आज हिंदुस्तान के अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर 10 ऐसे दल हैं जो आज किसी भी ना वो एनडीए के समर्थक है और ना इंडिया के समर्थक है। आने वाले टाइम के अंदर अगर हो सकता है पार्टी इंडिया का हिस्सा बनेगी, तो जैसा भी पार्टी का दृष्टिकोण होगा, जैसा भी पार्टी को उचित निर्णय जो पार्टी की तरफ से हाईकमान की तरफ से आएगा, उसी को लेकर आगे मंथन करके विचार किया जाएगा। अक्सर इनेलो का पूरे प्रदेश में संगठन है, जिले में भी संगठन है, जन समाज कार्यक्रम पूरे प्रदेश तक भी चल रहे हैं, छठा चरण जो है वो कम्प्लीट हो गया है। तो जो समस्याएं हैं चाहे सरपंचों की हो चाहे ग्रामीणों की हो, आपको क्या लगता है पार्टी स्तर पे की समस्याएं कुछ हल हुई है या नहीं हुई है? सर क्या फीडबैक आई? समस्याएं आम आदमी पार्टी वाले हल हो जाती तो मुझे आपको बुलाना नहीं पड़ता। आज मेरा आपको बुलाने का मकसद ही यही था कि मैंने उस 3 दिन का सीएम साहब का प्रवास यहाँ पर रहा। उसके बाद मैंने कल लोगों से फीडबैक लिए, मैं गांवों में गया, साथ ही सरपंचों के पास भी गया। मैंने उनसे जाके बात की, भाई आप सीएम साहब आए थे, क्या आपको लगता है कि हमारे गाँव का या हमारे क्षेत्र में कुछ देकर गए? सीएम साहब ने ये अपना एक प्रवास नहीं है, अपना एक घूमने का बढ़िया मसौदा तैयार कर रखा है। वो जहाँ जाते हैं उनकी यहाँ रिवाड़ी और बावड़ के अंदर 6 सभाएं रही। रिवाड़ी इतना बड़ा शहर लगता था, क्या आपको नहीं लगता उन्होंने रिवाड़ी के अंदर भी इस तरह का प्रवास करके रिवाड़ी के लोगों के रूबरू होना चाहिए था? धारवेड़ा में गए, क्या गंदे पानी का निकास का जो मसला वो फोटो खिंचवा के क्या वो हल हुआ? अगर मैं उसके अलावा भी बात करूँ, जिन जिन गाँवों के अंदर वो गए, उन गाँवों में 6 गाँव आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर जगह थे, उनके जो सवाल रहे वो फिक्स रहे, उनके जो जवाब रहे वो फिक्स रहे। यहाँ तक कि माइक भी उन लोगों को दिया गया जो चाहते थे कि वही लोग जो सरकार का गुणगान करें या सरकार से सवाल उल्टे ना करें, उन लोगों को माइक दिया। जिनको लगता था कि जो लोग सरकार के कामकाज पर उंगली उठाएंगे और सवाल करेंगे, उन लोगों को पहले से हिरासत में ले लिया गया। ये सब आज वो गांवों में जाके दिखाना चाह रहे हैं कि हम ग्रामीण की हितैषी सरकार है, लेकिन आज लोग समझ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो चुका है। इनका जो दोगला चरित्र है वो आज सबके सामने आ चुका है। आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी के जब इलेक्शन होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को लोग गाँवों में नहीं घुसने देंगे। ये हालात होने इनके साथ। कल मेरी एक पूर्व विधायक से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि 9 साल में उनके घर के सामने का जो रास्ता है वो नहीं हुआ, बीजेपी ने वो रास्ता बनवाया है, टाकड़ी सादरपुर मार्ग। तो क्या मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, 9 साल में क्यों नहीं बन पाया, क्या वजह मानते हैं? हो सकता है वो कोई भाई जेजेपी का समर्थक होगा, नहीं मुझे तो ये भी नहीं लगता कि जेजेपी ने भी आज तक इस प्रदेश में जब तक वो इनके साथ अलायंस में सरकार में आए, जेजेपी का कोई एक भी काम ऐसा नहीं जो गिनाया जा सके जो जेजेपी ने भी लोगों के बीच में जाके किया हो। ये दोनों तो आज मिलकर हरियाणा को लूटने का काम कर रहे हैं। ये गिरोह है, ये पहले अकेले होते थे, इस बार 2 मिल गए। ये दोनों मिलकर हरियाणा को लूटने का प्रयास कर रहे हैं और दोनों हाथों से लूटने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब इनकी लूट का हिसाब लिया जाएगा। तीसरा मोर्चा में यदि कांग्रेस और इनेलो शामिल होती हैं तो क्या इनेलो के खिलाफ प्रचार होगा? मैं इस बारे में आपसे अभी कुछ भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। जैसा भी शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा, हमारी आम राय जो बनेगी, जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई जाएगी, उसके अंदर जो भी राय बनेगी, जो भी फैसले लिए जाएंगे, उसके बाद ही मैं इस टॉपिक पर आपसे कोई बात करूँगा।